हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 के एग्ज़ाम के बारे में। मेरा नाम अभिमन्यु सिंह, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे। तो मेरा जो एग्ज़ाम था 9 तारीख को था, 5वें महीने यानी कि मई में, और सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था 3:30 से 5 वाली का। और मैं लेवल 6, 5, 4, 3, 2 पाँचों लेवल में क्वालिफाई हूँ। और मेरे प्री में जो राय स्कोर था वो 35 था, और जो एक्चुअल स्कोर था वो मतलब नॉर्मलाइज स्कोर जो था वो 91 था। पहले ये हुआ था कि लेवल 6 में सिर्फ मैं स्टेशन मास्टर के लिए क्वालिफाई था। देन फिर जब सेकेंड लिस्ट आई तो उसमें फिर सभी पोस्टों के लिए क्वालिफाई हो गया था। तो मेरा जो लेवल 6 का एग्ज़ाम है ये कैसा हुआ, इस पर आइए हम लोग डिस्कशन करते हैं। आप इस बहाने पूरा पेपर भी देख लेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख ही लेंगे। पहला है, हाँ, शुरुआत के इसमें कम से कम 12 से 13 सवाल बहुत ही टाइट आए थे। टाइट मतलब कैलकुलेटिव कह सकते हैं। 5-7 पजल आई थी और हर पजल से एक सवाल आया था। जनरली पेपर में क्या होता है, एक पजल से 2 या 3 सवाल आते हैं, लेकिन यहाँ पे हर पजल से एक ही सिंगल सवाल आया था। अब ये दिया हुआ एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये आपका रीजनिंग का है, पजल का सवाल है। अब इसमें आप गौर से देखेंगे तो बुधवार ही है जो 2 लोग कॉमन बोल रहे हैं, वहाँ से आप गेस करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज उलझ जाएंगे तो उलझ ही जाएंगे। सेकेंड सवाल है पाइप एंड हाँ, पाइप और टंकी का सवाल है। एक किसी टंकी के 50% भाग को 4 घंटे में भरता है, मतलब ए किसी काम को 8 घंटे में करेगा। बी उसी टंकी के पूर्ण रूप को 12 घंटे में है, 12 घंटे में हो गया। एक साथ खोला जाए तो टंकी 8 और 12 का लासा हो जाएगा 24, 3 और 5, 3 और 2 आ जाएगा 24/5 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 घंटे 48 मिनट। ये आपका इजी सवाल हो गया। ये आपका और सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो गया। सिंप्लीफिकेशन के सवाल में आप नॉर्मली भाग कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। आप बॉडमॉस से अप्लाई कर लीजिए, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ तो कहीं है नहीं तो ब्रैकेट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस देख लीजिए, आसानी से हो जाएगा सवाल। देन ये आपका रीजनिंग का सवाल है। इसमें क्या किया है, 4 घटाया है तो 4 घटा दीजिए, या फिर पीछे से आप 4 बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप पहला अक्षर हो जाएगा। उसके बाद हाँ, दूसरे अक्षर में भी 4 बढ़ाया है, और तीसरे अक्षर में 4 उल्टा मतलब कम किया है, ऐसे आप कर सकते हैं। 5 नंबर में देखेंगे, 5 नंबर में क्या है, अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का किसी फर्म को लाभ होता है। तो इसका अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत का अंतर किसी फर्म का लाभ होता है। अगर आप ऐसे देख लीजिए कि आपने टोटल 120 रुपये कमाए और कुल लागत आपकी कितनी थी, 100 रुपये थी, तो इन दोनों का जो अंतर होगा ये क्या होगा, आपका लाभ ही तो होगा ना 20 रुपये का। तो वही इसका है ऑप्शन 5। यहाँ देखिए, आप ये भी मिलाते चलिए मेरे नंबर कितने बने हैं। तो 5 का 3, बस शुरू से हम देखते हैं कि कितने सवाल अभी तक सही हो चुके हैं। पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा भी सही है। हाँ, कौन सा आवर्त डी ब्लॉक का तत्व है, तो जो Fe है मतलब जो आयरन का है वो आपका आंसर सही है, ये भी सही था। यौगिक का अधिकतम मान ज्ञात करना था जब इतना 15 से विभाज्य हो। 15 से विभाज्य हो, अधिकतम मान निकालना है। तो भाई देखो, बी का अधिकतम मान हम क्या रखेंगे, 5 रख दें। अगर बी का अधिकतम मान तो क्या होगा, 15 से विभाज्य 5 से, देखो 15 मतलब वो 5 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। 5 से कटेगा मतलब आखिरी संख्या तो 0 हो या तो 5 हो, तो हमने बी बराबर 5 मान लिया। अब बी बराबर 5 माना तो सभी संख्याओं का योग 3 से करना चाहिए। तो लास्ट से हम जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 11 3 14, 15 16, 16 5 21, 21 4 25, 25 हो गया है। ए का मान हम 2 और रख दें, 27 हो जाएगा, तभी वो क्या होगा। अच्छा, ए का मान 2 रख दें, या ए का मान हम क्या रख दें, 2 की जगह पे 8 भी तो रख सकते हैं, क्योंकि 8 रखेंगे तो वो हो जाएगा 33, जो कि 3 से भी कटेगा। तो 8 इधर हो गया, ए का मान, बी का मान हो गया 5, तो 8 5 13, ए प्लस बी का योग हो गया। ऐसे आप कर लीजिए। ये आपका SICI का सवाल हो गया, इसको आप कॉपी पे लेके करेंगे, आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और इसमें कुछ नहीं है।
हाँ, ये देखिए रीजनिंग का पजल है। इसको अच्छा, रीजनिंग के पजल में ये बात थी, इन्होंने पजल देख के लगता है बहुत टफ होगा, लेकिन आप पजल एक बार बिठाते जाएंगे तो आसानी से बैठता जाएगा, बस आपको करना है एक बार। ये नॉर्मल सवाल था, लाभ हानि का है, बहुत टफ नहीं है, आसानी है। बोलता है कि 12,300 में ख़रीदता है, 200 रुपये भाड़े पे वो करता है, मतलब 12,500 रुपये लगाए, 10% लाभ पर बेचा, 12,500 के लाभ पर बेचेगा, यानी कि 13,750 में इसने सी को बेचा है। अब बी को बेचा है, अब उसको 6% लाभ पर सी को बेचता है। अब नॉर्मली कैलकुलेटिव सवाल है और कुछ नहीं है इसमें। ये आपका वो सवाल हो गया, पजल हो गई, रीजनिंग से आई थी, ये भी अपना सही है। इसमें नॉर्मल सवाल है, आर रैम को IBN से संबंधित है, वैसे ही DOH का WSS से है, उसी पैटर्न का पालन करते हुए की को बताना है। तो आर का आई हो गया है, ई का वी हो गया, मतलब अपोजिट वर्ड है। वैसे के का पी हो गया, ई का वी हो गया, वाई का बी हो गया। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। एक जनरल स्टोर के उत्पादों सबसे सस्ता उत्पाद पूछ रहा है, तो उसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अब देखिए भैया, सबसे सस्ता है यानी कि ऐसे कर लीजिए, ए सी से सस्ता है, यानी कि सी तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि सी ए से महंगा है, किंतु बी से महंगा है। अब ए भी नहीं होगा कि वो बी से महंगा है, ए और सी हट गए, ई सी से महंगा है, ई हट गया क्योंकि वो सी से महंगा है, ऑप्शन बचता है बी, बस आप टिक कर दीजिए। माध्य 12 है, उनमें से प्रेक्षण को निकालने का माध्य अपवर्ती रहता है, तो निकाला गया प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। हाँ, इसको आप, मैंने तो उसको ऑप्शन से किया था, इसको आप अपने तरीके से करिए। या एक इसको ऐसे आप कर लीजिए कि 10 संख्याएं हैं, ठीक, 10 संख्याओं का माध्य 12 है, मतलब उनका योग 120 है। अब उनमें से एक प्रेक्षण निकाल दिया गया, हमने मान लिया कि 12 निकाला है, तो कितना बचा योग, 108 बचा। अब लेकिन यहाँ 10 संख्याएं थी, 9 हो गया है भाई, एक निकाला, 9 बची ना, 108 को 9 से भाग करो तो 12 फिर बचेगा, यानी कि हमने संख्या क्या निकाली, 12 निकाली। इस तरह से मैंने इसको ऑप्शन से कर लिया था। ये आपका पजल आ गया है। पजल फिर अब नॉर्मली बिठाएंगे, बैठ जाएगा, इस पर एक सवाल है, आप इसको टिक कर लेंगे। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर, आपको जीएस का पहला सवाल में भी मिला है, और ये हमारा गलत भी है, क्योंकि हमने इस पर 11वीं शताब्दी मारा था, आंसर 13वीं शताब्दी है। और ये इसलिए पूछा गया क्योंकि ये अपडेट बीच में आई थी, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो कोई इसका एक मतलब 3-4 मंदिर हैं, तो एक मंदिर डैमेज हो रहा था, तो वहाँ पे उसके ऊपर से वहाँ पे मिट्टी भरवाने का काम हो रहा था, ताकि वो काफ़ी लंबे समय तक बना रहे। इस सवाल में आप लोग मुझे बताइएगा, मेरा ये वैसे गलत हो गया है, मैंने ये किया था कि उस बंदे को सेलेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने बोला है कि उम्मीदवार की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। इसमें मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन भी राइज कर दूँ, क्योंकि मेरी समझ में ये सवाल सही होना था, मतलब इन्होंने कुछ और, इसे जैसे देखते हैं, मैंने ऑप्शन किया है 2, मतलब उम्मीदवार की नियुक्ति की जानी चाहिए। इन्होंने बोला है दिए गए आंकड़े निर्णय लेने के पर्याप्त नहीं है, तो इसमें आप लोग बताइएगा क्या करना चाहिए। सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ के बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है। चक्र, प्रथम उपदेश उनका चक्र ही था, उसको धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोला गया है। सिद्ध धमाल, देखिए सिद्ध धमाल, इसको मैंने क्या किया था, मुझे याद तो था नहीं, गुजरात वाला, क्योंकि जनरली हम लोग पढ़ते हैं तो गुजरात में भांगड़ा और ये सब 2-3 पढ़ाए जाते हैं, और सिद्धि धमाल कहीं मिला नहीं, तो हमने नागालैंड का हटा दिया, क्योंकि नागालैंड में 2 हैं, लोसांग वोसांग करके, इस तरह से सांग लास्ट में आता है वैसे हैं, और नागालैंड में भी नहीं है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मुझे पता थे, इसलिए मैंने गुजरात उसको गेस करके मारा और वो सही हो गया। किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आर्य क्या कहलाता है। जनसंख्या पिरामिड, मुझे गेस नहीं था तो मैंने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया। आपको ये भी बहुत फोकस करना है कि जो सवाल नहीं आते हैं उनको ज़बरदस्ती की छेड़खानी नहीं करनी है। आपको 120 में 120 अटेंड नहीं करने हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन 90 से 100 के बीच में आते हैं, तो श्योर सिलेक्शन है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 120 में 120 अटेंड करें, आप 100 क्वेश्चन भी करिए या 90 क्वेश्चन भी करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी 100% रखिए, ट्राई यही करिए। देन आया है कि जियान लुइगी डोनारुमा कौन थी जिनका जुलाई 2021 में खबरों में आया था। बेसिकली क्या हुआ, मैंने करंट जो पढ़ी थी जुलाई के बाद की पढ़ी थी और जुलाई के पहले वाला, इसीलिए मुझे
इसका आंसर पता नहीं है, और लेकिन ये खिलाड़ी हैं, अभी आप देख लीजिए। BBC इंग्लिश स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अंजू बॉबी जॉर्ज। इसका तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन था, इसलिए आ गया था ये। हाँ, ये सवाल बहुत ही अच्छा था, इसको मैंने ऑप्शन से किया था। मैंने क्या किया कि आप देखेंगे 7800 रुपये की राशि 2 वर्ष में इतना हो गई है, तो आप नॉर्मली एक गेस लगाइए कि कितना परसेंट होगा। अब अर्धवार्षिक, हाँ, 8 महीने के हिसाब से गणना करो, और उसके बाद देखो तो यहाँ 15% मैंने माना, 15% को 8 मास के हिसाब से कन्वर्ट किया तो 10% आया। अब 10% मतलब 7800 का 3 बार 10 करके निकालना है, तो आप देखेंगे कि 10,381 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका एक्स का मान कितना आ गया, 15% निकला है। 15 में 5 जोड़ के 20% धड़ाक से निकाल दीजिए। इस तरीके से मैंने इसको किया था। पहले तो उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन मेरे पास समय बच गया 3-4 मिनट का, तो मैंने वापस इसको किया और सही हो गया ये मेरा। दैनिक 26 जुलाई 2021 को भारत सरकार के राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष की अवधि में कितनी, मुझे पता नहीं था, मैंने तुरंत छोड़ दिया, कोई समय वेस्ट नहीं किया। इसमें क्या है, इसको आप 3 की पावर 4 लिखेंगे 81 को, और 4 16 चौको, नहीं नहीं नहीं, 3 हाँ 16 चौको 64 हो जाएगा। अब 3 3 बेस समान हो गया, पावर जोड़ दो, 64 36 मतलब 100 हो गया, तो 3 की पावर 1 बराबर 3 हो गया। ये हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल, बहुत ईजी सवाल है भाई। 30 डिग्री का ओनमन कोण है, यानी कि नीचे से भी 30 tan 30 बराबर, आपकी हाइट पता है 30 भाई। नॉर्मली tan 30 का जो होता है तो मतलब हाइट 1 है तो बेस √3 होगा, तो हाइट 1 बराबर 30 है तो बेस √3 बराबर 30√3 हो जाएगा, बस हो गया। ये आपकी पजल आ गई है, इसको आप नॉर्मली बिठाएंगे। हाँ, ये थोड़ा सा रीजनिंग में इशू था कि 7-8 क्वेश्चन पजल के थे, और 7-8 क्वेश्चन पजल के होने मतलब वो टाइम टेकिंग होती है पजल। आप कितनी भी जल्दी करेंगे तो 1 से 1.5 या 2 मिनट तो लग ही जाते हैं, और उस पर एक ही सवाल मिलता है तो थोड़ा सा डिसमोटिवेशन आता है कि 10-10 पजल दे दोगे आप, तो यहाँ पर थोड़ा टाइम टेकिंग आप कह सकते हैं। लेकिन मैंने तो सबके सब पजल निपटाए थे, क्योंकि मेरा रीजनिंग और मैथ ही स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, इसलिए फिर मैंने वहाँ पर कोई कोताही की नहीं। जैसे ये सवाल है, इन सवालों में भी आपको टाइम लग ही जाता है, 1 से 1.5 मिनट तो लगने ही लगने हैं। तो यहाँ भी वैसे मैंने कर लिया था इस सवाल को भी, कोई दिक्कत वाले सवाल नहीं है, बस पजल थे, देखने में लेंदी लग रहे थे, बाकी बहुत दिक्कत वाले थे नहीं। अब बोलता है 11, 15, 20, 30 में प्रत्येक में से के को घटाया जाता है, और के का मान क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो 0 से बड़ा है। इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती होती हैं, तो क्या करना है, 2k+2 और 3k² के मध्यानुपाती का मान निकालना है। तो भैया क्या करना है कि पहले कोई एक संख्या लेनी है, मतलब 11 माइनस एक्स बटे 15 माइनस एक्स बराबर 20 माइनस एक्स बटे 30 माइनस एक्स, यहाँ से आप एक्स का मान निकाल लेंगे, एक्स मतलब के का मान निकाल लेंगे। उसके बाद के मान को रख करके यहाँ पे आप इसको मध्यानुपाती निकालेंगे। मध्यानुपाती निकालने का मतलब 2k+2/x बराबर एक्स बटे 3k², मतलब यानी कि x² बराबर 2k+2 मल्टीप्लाई 3k², मतलब एक तरफ से कह सकते हैं मध्यानुपाती बराबर अंडर के अंदर दोनों का गुणनफल। आप कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, सांगपो नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, बात खत्म। पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है भाई सिंधु। आप उधर देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर या हिमाचल के आसपास से निकलती, हिमाचल से होते हुए आती है, और जो दर्रे हैं उन्हीं दर्रों के बीच से, और ये वो जो ताल है मानसरोवर लेक है, वहाँ से निकलती है। गंगा गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। ब्रह्मपुत्र ये भी आपके पीछे से ही निकल के आती है। लद्दाख के आसपास से चाइना से घूम के आती है। नेपाल से ही बचती है राप्ती नदी, ऑप्शन से मार दिया था मैंने। हाँ, उसके बाद ये जो सवाल है मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। उसके बाद ये सवाल है, मैंने उस्ताद अल्लाह रखा मारा, लेकिन इसके जाकिर हुसैन साहब थे, मुझे कंफर्म था नहीं, थोड़ा सा डाउट था। 5 सवाल मैंने थोड़ा सा गेस बेसिस पे मारे थे, जिसमें मेरे 3 सही हुए थे, 2 गलत हो गए थे, उनमें से एक ये भी था। हाँ, गलती से 9 के स्थान पे 99 अंकित हो गया है। इस गलती के कारण कक्षा में औसत प्राप्तांक वास्तविक संख्या से 2.5 अंक अधिक हो गया है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है भाई, 2.5 अंक अधिक हुआ है। अब 2.5 गुणे आप 40 कर लो तो आपका कितना आएगा, 80, तो ये हो गया। अब देखिए नॉर्मल इसमें ऑप्शन से कर सकते थे आप, या फिर ऐसे ही कर सकते। 9 के स्थान पे 99 अंकित हुआ, यानी कि 90 की मिस्टेक हुई है। अब 2.5 को कितने से गुणा कराएंगे, 90 या 40 से गुणा कराएंगे, 90 आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।
अब सभी पोशाक शर्ट हैं, सभी शर्ट कपड़े हैं, एकदम ये सवाल है, 10 सेकेंड वाला कर सकते हैं आप इसको। हाँ, ऋग्वेद के 28 सूत्रों का संग्रह है जो 10 मंडलों में विभक्त है। हमने हमारा 7 पढ़ा था, बहुत पुराना, इसको लेटेस्ट में अपडेट किया नहीं इसलिए गलत हो गया, लेकिन ये पढ़ा हुआ सवाल था। PQRS ओ केंद्र वाले, हाँ, ओ वाले एक केंद्र ओ वाले व्यक्ति में स्थित चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है मतलब आमने सामने के कोण और सभी कोणों का तो 360 होता है, आमने सामने के कोण भी 180 होंगे। इनका अनुपात दिया हुआ था, PQ बराबर है, तो PQ का मान 55 डिग्री था। आप इसको फिगर बना करिएगा, हो जाएगा। बहुत टफ सवाल नहीं था, ऑप्शन से भी आप इसको कर सकते थे। दिए गए समीकरण आपस में बदलना था, आप भाग और माइनस को चेंज करेंगे, आपका आंसर 20 आ जाएगा। प्रादिष्ट मुद्रा फिएट मनी वह है, मुझे डाउट था, मैंने छोड़ दिया, जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं हो। डाउट क्या है, फिर मुझे पता ही नहीं था इसका मतलब, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स कम पढ़ रखी है, बेसिक्स ही पता है, बहुत डीपली पढ़ी नहीं, तो इसलिए ज़्यादा डीपली पता भी नहीं है। निम्न व्यंजक को सरल करना था, भैया कुछ नहीं है, 25 को 0.5 आ जाएगा, उसका 0.07 मतलब 0.14 आ जाएगा 2 से गुणा करने के बाद, इसका 0.3 यानी कि 0.9 आ जाएगा, और 9 14 में 9 गए तो इधर 5 बचा, इधर 5 बचा, वही 0.055 आ जाएगा योग करने पे। घन के मुख्य विकर्ण की लंबाई मतलब 12 है, तो घन का आयतन है, भैया मुख्य विकर्ण की लंबाई a√3 होती है, तो a बराबर हो जाएगा 4√3, आयतन निकाल लो, 4 चौको 16 चौको 64 गुणे 9√3, 64 गुणे नोट करोगे 192 आ जाएगा, √3 हो जाएगा। उसके बाद स्पीक आउट योर माइंड को इतना है, ये भी आपका पजल का सवाल हो गया, रीजनिंग का सवाल है बेसिकली। अब नॉर्मली इसको कर लीजिए, हो जाएगा एलिमिनेट करके। ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, आप ऊपर से भी बना सकते हैं। ये देखिए एक और पजल, भाइयों ने बहुत पजल पूछे थे कुल मिला के रीजनिंग में, लेकिन हमने किए भी पूरे पजल, आप ये भी आंसर ही मिलाते चलिए। अच्छा, एक और आप फाइनल में इसको देख लीजिएगा मेरे कितने सही हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे आउट ऑफ 120 96 क्वेश्चन सही हैं, और मेरे 95 क्वेश्चन सही हैं, सॉरी 95 क्वेश्चन सही हैं, और मेरे 9 क्वेश्चन गलत हैं। मैंने 104 अटेंड किए थे, तो मेरा टोटल जो स्कोर बना है, रा स्कोर नॉर्मलाइज तो होगा नहीं, या फाइनल स्कोर बोल लीजिए आप, 92 नंबर बने हैं आउट ऑफ 120। अब 3 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन, का फॉर्मूला 2/3 पाई आर स्क्वायर, 2/3 पाई आर क्यूब, वहाँ से आप रख के इसका मान निकाल दीजिए, आराम से हो जाएगा। गरीबी रेखा की अवधारणा, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी ने दिया था। साइट्रस फल, खट्टे फलों में ही विटामिन सी पाया जाता है, साइट्रस फलों में ही खट्टे फल बोले जाते हैं। अंडों में विटामिन ए होता है, दालों में प्रोटीन होता है, खजूर का पता नहीं। ये वाला भैया पता नहीं था, इसलिए तो चुपचाप इसको छोड़ के आगे बढ़ गए। ये नॉर्मल सवाल है, आप इजी से भी इजी कह सकते हैं, बस ये है कि देखने में लेंदी है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, वही 40-50 सेकंड तो लगेंगे। ऑप्शन से उड़ा दीजिए भैया। त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बेस इंटू हाइट है, तो x और x+6 मान लीजिए, इधर गुणा करके बटे 2 कर दीजिए, 108 कर दीजिए, या फिर ऑप्शन मान लीजिए कि आधार की लंबाई क्या है, संगत ऊंचाई से 6 सेमी अधिक है। आधार की लंबाई पूछ रहा है, लंबाई अगर 18 मानी है तो आधार 12 हो जाएगा, तो 12 का आधा 6, 18 छंगा 108, ख़त्म हो गया। उसके बाद है कि रीजनिंग का ये सवाल आ गया, इसमें क्या है, देख लीजिए क्या है, GHIJ 3 बढ़ रहा है, तो 3 बढ़ा के छोड़ दीजिए, हो जाएगा, यानी कि 3 कम हो रहा है। पहले और दूसरे में क्या अंतर, 3 का अंतर है, तो उसको कम कर लीजिए, हो जाएगा आराम से। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना, डाउट हो गया, इतने सारे ऑप्शन देख के छोड़ दिया गया तुरंत। अंधी फंसाना नहीं था अपने आप, आपको हो सकता है आ जाए, मुझे उस समय नहीं आया भाई। ये नॉर्मल सवाल हैं, आप बहुत से पेपरों में इनको देखे होंगे। ये तो बहुत ही इजी सवाल है भैया। 42 टोटल हैं, इधर से 18 है तो उधर से 25 होगा, 18 25 43 होना चाहिए, एक कम कर दो 42 हो गया, ख़त्म। अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है, यह मांग और आपूर्ति की बाजार से क्यों दर निर्धारित होता है। ये थोड़ा सा गेस करके मारा था, या फिर आप कह सकते हो कि अंधी फंसाया था। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास, भैया नहीं पता, छोड़ो आगे बढ़ो।
हेमिस गोम्पा उत्सव। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान तो पता था भैया, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इतना ही पता था इसके बारे में, और कुछ पता नहीं था तो ये छोड़ दिया इसको। गांधी इरविन समझौता, लता सवाल 1931। जनवरी 2022 में किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देखिए कितना अजीब दे रखा था, खुद में छोड़ के आगे बढ़ गया था, लेकिन बाद में याद आया कि एन वी रमन्ना जी हैं, और तो एन वी रामाना, और इनका नाम इतना लंबा है कि पता था ही नहीं, तो छोड़ दिया था, लेकिन बाद में नोटिस किया कि यार तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, कोई बदला भी नहीं है, तो याद आया कि एन वी रमन्ना है, तो फिर इसको मार दिया गया था। ये आपका नॉर्मल सवाल है, इसको आप आसानी से कर लेंगे। रीजनिंग की सीरीज आ गई है, इसमें आपको पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 का अंतर आ जाएगा। कर दीजिए इसको नॉर्मली। इसमें क्या है, 5 के आगे 2 बढ़ाया, 7 किया उसका क्यूब कर दिया, 10 में 1 कम किया उसका क्यूब कर दिया है, 9 में 1 कम किया है, 6 में 1 कम किया है क्यूब किया है, 5 वाले में बढ़ा के क्यूब किया, बस यही आंसर हो गया। क्लाउड को इतना लिखा है, मार्जिन को इतना लिखा है, तो माउंटिंग को इतना होगा। सी को भैया बी लिखा है, ओ को एन, एक एक कम करके लिख दीजिए, हो जाएगा आपका आंसर। संस्कृत मंत्रालय और पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा डाउट था तो छोड़ दिया भैया, क्योंकि पता था नहीं तो छोड़ दिया। जैसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा है तो संस्कृति महोत्सव आप कर सकते थे तो गेस करके, लेकिन थोड़ा सा मुझे अमृत महोत्सव को लेकर डाउट हो गया। लेकिन अमृत महोत्सव केंद्र सरकार का जो 75 साल होने वाले हैं राष्ट्र स्वतंत्रता के, उसके उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, लेकिन डाउट था तो फिर नहीं मारा। मेटियो सेट 11 ये क्या है, सूर्य के समकालीन नहीं है, पता था नहीं, छोड़ दिया। पेंसिल को पेन तो वर्षा से बचने के लिए, छाता को पुस्तक कहते हैं, यानी कि पुस्तक आपका आंसर हो गया। नॉर्मली आप अपोजिट 2 + √3 से गुणा कर देंगे तो x का मान निकल आएगा, x का मान में 7 घटा के आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 2 + √3 से गुणा करेंगे तो भाई 2 + √3 का ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 4 में 3 1 हो जाएगा, तो 4 3 7 प्लस 7 + 4√3 हो जाएगा, तो 7 में 7 0 हो गया, 4√3 का स्क्वायर, 16 3 48 हो जाएगा। अटल टनल किसको जोड़ती है, तो अटल टनल थोड़ा सा मुझे डाउट हो गया तो फिर मैंने छोड़ ही दिया, लाहौल स्पीति को जोड़ती है, नहीं कंफर्म था तो छोड़ा। ये वाला मैंने मारा था जीवन गेस करके, लेकिन हो गया वायु, ये भी गलत हो गया। ये नॉर्मल सवाल है कि जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वो गांठेदार पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं। मूंगफली भी वैसे ही पौधा है जो जिनकी जड़ें ज़मीन के अंदर हैं और उसमें गांठें होती हैं छोटी छोटी, उसी में नाइट्रोजन स्थिर होती है, वही ज़मीन को कुछ एक्स्ट्रा प्रदान करती हैं। लेकिन गूलर जो है ये बड़ा पेड़ है, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे मसूर मूंगफली काबुली चने एक जैसे हैं, गूलर अलग था, इसलिए इसको टिक कर दिया गेस करके। हाँ ये नॉर्मल सवाल है, 100 की वही 2ab/a+b फॉर्मूले से आप इसको कर लीजिए। इसमें आप काउंटिंग कर लीजिए कि भैया 1 2 3 4 5 5 4 9 10 10 3 13 3 16 हैं, तो 4 4 का सीरीज बना लीजिए। 4 4 का सीरीज बनाते ही आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या और संख्या आधार की त्रिज्या, मेंसुरेशन के सवाल आते ही हैं, 3 4 सवाल आप कंफर्म कर लीजिए कि 3 4 मेंसुरेशन के, 2 से 3 टिग्नोमेट्री के, टिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस पूछा था ज़्यादा, उसके बाद CISI से 2 2 सवाल, उसके बाद लाभ हानि परसेंटेज सबसे सवाल आए थे, सिंप्लीफिकेशन के 2 सवाल, इस तरह से, और ज्योमेट्री से 1 सवाल, ये सब आए ही थे। नॉर्मल सवाल है, आप कंपेरिजन करा के आसानी से निकाल लीजिए। 25 संख्याओं का औसत इतना है, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी सवाल था कह सकते हैं आप। तो 25 संख्याओं का औसत इतना है, तो 25 संख्याओं का योग आप गुणा करके निकाल लीजिए। 10 संख्याओं का 470 हो गया, अंतिम 12 संख्याओं का 49 हो गया। बोलता है कि 58 59 और शेष संख्याओं का औसत। यहाँ पे क्या किया लोगों ने, 58 59 और तीसरी संख्या निकाला, तो इसमें करना क्या था कि 10 और 12 को तो दिया है, तो 25 में 22 निकल गई, 3 संख्याएं बची, 3 संख्याओं का योग 157 ऐसे कुछ आ रहा था, मुझे इतना नहीं याद है वो, प्लस आपको उसमें 58 करना था प्लस 69 करना था, तो जो भी आया मान लो 250 आ गया, उसको क्या करना है 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 संख्याएं वो 2 संख्याएं हैं, फिर 50 आना चाहिए, वैसे ही आपको यहाँ पे ये करना है, तो ये आप नोटिस करने वाला सवाल था। लाभ वो SICI का सवाल आ गया है, तो स्कोर नॉर्मली कर लेंगे आप, इतना कोई टफ सवाल नहीं है।
352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है। वही हो गया कि भैया पजल आ गई, फिर कम से कम 10-12 पजल आए लेवल 6 वाले में। लेवल 4 में तो पजल कम थे। काली मिट्टी दक्कन ट्रैप में पाई जाती है। नॉर्मल सवाल, अगर आपने थोड़ा सा भी भूगोल पढ़ा है तो। ये भी आपका, आप पहले आयताकार मतलब आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर आप 2, 4, 6 सेमी त्रिज्या वाले गोले का मतलब वृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर से। देन आप दोनों को घटा दीजिए, जो बचेगा उसको वर्ग का स्क्वायर साइड स्क्वायर से आप उसको निकाल लीजिए, 20 आ जाएगा। थोड़ा सा लेंदी था लेकिन इजी था। इसको आप पलट करके 5वें 10वें घट के 7वें स्थान पे चले आइए। इसको कॉपी में मत करिए, ऐसे ही पढ़ लीजिए। आप कई किए होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, नहीं किए हैं तो हो सकता है आपका सवाल भी गलत हो जाए। इसमें दाहिने बाएं का बहुत ध्यान देना होता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में पहले स्थान पर कौन होता है? तो नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड ये टॉप पे होते हैं, लेकिन मैंने पढ़ रखा था तो मुझे याद था नॉर्वे है इसका। सूचकांक वाली सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी करंट अफेयर्स को लेकर के। डॉल्फिन में, हाँ ये देखिए बहुत ईजी सवाल था, लेकिन वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि बहुत ईजी सवाल ही गलत होते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरे रीजनिंग के और मैथ के जो भी सवाल गलत हुए हैं वो बहुत ईजी वाले गलत हुए हैं। अब वहाँ पे हो जाता है, आप क्या करोगे। बहुत बार होता है कि आप थोड़ा सा अंडर प्रेशर आ जाते हैं और कुछ चीज़ें आप ऐसी गलत करके आते हैं जो घर में एक नज़र में हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे DH और DI दो ये हो गए। उसके बाद कौन सा बनना है? HI बनना है। DH हो गया, DI हो गया, HI हो गया है। उसके बाद एक कोई और बन रहा है, आप देख लीजिए। हाँ बिल्कुल मिला के मेरे 3 बने थे, यहाँ पे 4 बने थे। मैं घर में बनाए थे, 4 बन जा रहे थे, पता नहीं याद नहीं आ रहा है, देख लीजिएगा। ये देखिए SICI का मेरी 5वां सवाल है, ये भी आया था। SICI के सवाल बड़े अच्छे आए थे। उन्होंने ये किया था कि मतलब साल के साल नहीं पूछे, उसको अर्धवार्षिक कर दिया या 8 महीने में कन्वर्ट कर दिया, इस तरह से इस सवालों को पूछा था, तो थोड़ा सा वो क्रिटिकल हो रहे थे। कल्लड़ की रजत रंगड़ी कश्मीर की है, बहुत पुराना सवाल हो गया है। तो ये मुझे पूरा श्योर था, लेकिन थोड़ा सा पता नहीं कहाँ से कन्फ्यूजन वहाँ आ गया। मैं अमेजन को लेकर के डाउट में हो गया, फिर मैंने वो गलत ही कर दिया कुल मिला के, मतलब छोड़ ही दिया। USB यूनिवर्सल सीरियल बस हो गया, बहुत पुराना सवाल हो गया इसका। भारत के संविधान निर्माता द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा ब्रिटेन से ली गई है, पुराना सवाल हो गया। दक्षिण पश्चिम आसानी से कर सकते हैं इसको। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको भी अगर फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे जुड़ा प्रोटोकॉल होता है, उसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। ये भी अपना सही है। ये देखिए बेहद इजी सवाल है, गलत हो गया, क्या करेंगे। 11-7 का अंतर 4 आना चाहिए, 4 पंचे 20, 5 आना चाहिए, 11 पची 55 होना चाहिए। अब से 10 वर्ष बाद यानी कि 55 10 65 होना चाहिए था। हमने पता नहीं क्या दिमाग खेला कि 45 करके आ गए। हमने 35 के बाद उसको मान लिया, मतलब हमने 35 को 10 लेके 45 कर दिया, हमने ये किया। वहाँ पे हो जाता है कई बार गलत। इजी से इजी सवाल था ये, टफ सवाल किए, इजी वाला गलत। दो संख्याओं का योगफल बहुत इजी है, 72 अनुपात ये है, तो 8 9 72 27 45 संख्याएँ आ जाएंगी, 27 45 का अंतर 18 आ गया। नासा इसरो लेटेस्ट सवाल निसार हो गया, बहुत ही लेटेस्ट सवाल है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब हर आप इसको यूट्यूब चैनल पे इसको पढ़ लेंगे। ये देखिए इस तरह का दूसरा सवाल आया है, ये भी आसानी से हो जाएगा आप करेंगे तो। हाँ पाम जुमेरिया ये कहाँ का आइलैंड है? तो आप अगर थोड़ा सा भी UAE के बारे में पढ़ते हैं या फिर देखते हैं तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा ये द्वीप UAE में है। 1/2 से कम है, या 1/2 से कम आप सबको डिवाइड करके देख लीजिए, जिसका मान 0.5 से कम हो वही है। तो पहले वाले का मान 0.5 से कम था तो वही हो गया। अगली वर्षगांठ का दिन कौन सा होगा? तो भैया आज संडे है, आज मतलब जनवरी को संडे है, तो अगली जनवरी को 2 दिन हो जाएंगे, क्योंकि ये लीप ईयर है। फरवरी इसमें 29 दिन की होगी, इसलिए मंगलवार हो जाएगा। ये भी नॉर्मल सवाल है। 11 किलोमीटर की नाव
चला सकता है। धारा की चाल 5/6 मीटर पर सेकंड है। इसको आप 18/5 से गुणा करेंगे तो 3 किलोमीटर आ जाएगी। और विपरीत दिशा में चलाना है तो 11 में 3 हो गया 8 किलोमीटर पर घंटा से हिसाब से 4.5 घंटे में 36 किलोमीटर चले जाएंगे। हो गया। ये मैंने गेस करके मारा था और मेरा सही था। गेस इतना भी नहीं किया था, अंधे नहीं फंसाया था। लेकिन कई बार होता है कि आप ऐसे को क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए रिलेशन तो होगा नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन रहा था, और फिजिकल भी होगा, यहाँ से भी समझ में आ गया। तो मेंटेनेंस भी नहीं होगा, मेंटेनेंस तो मैनेजमेंट हो सकता है। ये सब वर्ड का गेस करके मैंने कर लिया था इस सवाल को। का अधिकतम मान देखिए इस तरह का ही दूसरा सवाल है। के स्थान पर वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो 6 से विभाज्यता का नियम कि 2 से घटे और 6 से घटे, हो गया। तो लास्ट ऑप्शन पहले तो सबको जोड़ लो, 4 2 6, 3 9, 3 12, सब 3 से कट रहे हैं। तो हम के का मान 0 रख देंगे, लेकिन अधिकतम मान पूछा है तो हम के का मान 6 रख देंगे। 8 तो 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 3 से नहीं कटेगा, 6 ही कटेगा, इसलिए 6 हो जाएगा। ये भी अपना सही है। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी है। बुद्ध चरित्र की अश्वघोष बुद्ध चरित्र हो गए। अष्टाध्यायी की पाणिनि है, बात खत्म। पड़ोसी देखा क्षेत्रफल सबसे कम है, तो मुझे मैप याद था तो मैंने गेस करके भूटान लगा दिया। म्यांमार बहुत लंबा चौड़ा देश है। नेपाल भूटान के 3-4 गुना कह सकते हैं। पाकिस्तान तो बड़ा है ही है। सबसे बड़ा देखिए लेवल 4 में सबसे बड़ा एरिया आ गया था तो चाइना का था पड़ोसी देश में। 1/8 42 के आधे से 12 कम है। नॉर्मली सवाल आप इसको कर सकते हैं। हाँ ये सीरीज थी, इसमें क्या करना था, 15 × 8 120 हो गया, डिवाइड 12 10 आ गया। 26 × 6/13 कर दिया, हो गया 12 आ गया। मुंह में घुस गया था मच्छर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अविनाश सावले ने इतना छोड़ दिया क्योंकि पता ही नहीं था। ये नॉर्मल सवाल था और टफ भी सवाल था। भैया देखो इन सब की माध्यिका 6 है, तो सबसे पहले तो हम इनको बढ़ते क्रम में लगा लेंगे। ठीक, आरोही क्रम में लगाया हमने। आरोही क्रम में लगाया तो 3a/5 तीसरे नंबर पे आया, क्योंकि क्या होता है 5 है तो n+1/2 तीसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद 3/5 है तो a का मान धड़ाक से यहाँ से 10 आ गया, बात खत्म। लाभ हानि का सवाल है, आसानी से हो जाएगा, कर लीजिए। हुगली नदी वाला पता था नहीं तो छोड़ दिया। हेपेटाइटिस लीवर की बीमारी है, क्योंकि अपने को जॉन्डिस हो रखा था एक बार, तो वहाँ से हेपेटाइटिस की कहानी पढ़ रखी थी। सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में पढ़ तो रखा था, लेकिन कन्फ्यूजन हो गया क्योंकि हमने सिर्फ तमिलनाडु पढ़ा था और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया तो गलत हो गया भाई। ये भी नॉर्मल सवाल है भैया, आप ऑप्शन से इसको कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। सुजाता की वर्षगांठ आपको दोनों कथन चाहिए होंगे तभी आपका आंसर निकलेगा। ये 182 अनुच्छेद पता था नहीं तो छोड़ दिया। हाँ टाटा एयरलाइंस, बेसिकली मैंने टाटा मोटर्स में काम भी किया है तो मुझे उसके बारे में पता था, इसलिए मैंने इसको कर लिया। और ऐसे भी आप याद रखिए एयर इंडिया था 1935 के आसपास ही था, और 1935 के आसपास ही जमशेदजी टाटा ने फ़्लाइट उड़ाई थी। तो 1935 में उड़ाई है तो 1932 जाहिर सी बात है 35 से पहले ही हुआ होगा काम, तभी तो 35 में फ़्लाइट उड़ाई। हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस सही से पढ़ा है तभी आपको आएगा। भाई 30 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल है। अब 30 और 60 डिग्री का एंगल होता है तो वहाँ पे आप जब नीचे का पाते हैं 2 और 1 का डिफरेंस पाते हैं, मतलब एक 2 होता है और एक 1 होता है। 2 चला है 10 मिनट में तो 1 चलेगा 5 मिनट में, तो टोटल 15 मिनट लगेंगे, अपने बेस पे पहुँच जाएगा। राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा रविशंकर मैंने पढ़ रखा था। ये आपका नॉर्मल सवाल है, आप काम समय पढ़े हैं तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। थोड़ा सा लेंदी भी नहीं कहिए, नॉर्मल ही है।
ए बी दिया है, ए बी सी दिया है, उसके बाद ए बी सी का अलग अलग निकाल के सी का हिस्सा निकाल दीजिए। जनगणना के 2 सवाल आए थे दोनों पेपरों में। ये मैंने पढ़ रखा है, एसटी दी थी मैंने, एसटी में मिला था, मैंने नोट डाउन कर रखा था। नागालैंड में 89 की 85% एसटी है वहाँ पे सिर्फ, उसके बाद जो है बाकी अन्य कास्ट हैं। हाँ, नॉर्मली आप 40 से ही डिवाइड हो रहे हैं तीनों, ऐसे देख लीजिए। 50 से डिवाइड होंगे नहीं, 30 से डिवाइड होंगे नहीं, 20 से कटेंगे, लेकिन 20 से 40 से भी कट रहे हैं, इसलिए 40 बड़ा है, बड़ा ले लिया। ये नॉर्मली सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, आप आसानी से कर लीजिए। ये देखिए बहुत इजी सवाल है, लेकिन हम गलत करके आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हो जाता है, यही कह लीजिए। यहाँ पे मुझे इतना समझ में आया कि भैया पी एस की पुत्री है तो ऐसे उसकी माँ है, ये दिमाग में आ जाए नहीं कि ऐसे उसका बाप भी हो सकता है। हमने इसको सवाल को समय भी दिया, लेकिन गलत तो गलत, वहाँ पे दिमाग काम नहीं किया। नॉर्मल सवाल था, इसमें कुछ खास था नहीं। इसको आप देखेंगे सही भी है अपना। तो ये पूरा पेपर है, आप इसको आप देखेंगे तो मैंने यहाँ 95 सही किए हैं और 9 गलत किए हैं। मेरे कट पिट के 92 नंबर बने हैं। आशा करते हैं कि साइको में बैठने का मौका मिलेगा। और आप लोग अगर जिन्होंने भी पेपर दिया है लेवल 6 का, वो अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि एक आइडिया मिल जाए कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। चलिए मिलते हैं अगले लेवल 4 वाले पेपर के साथ। धन्यवाद।